नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुरकर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने जीवन की कुछ संघर्ष के बारे में बातें करेंगे कि लोग थोड़े से कठिनाइयों में कैसे पीछे हट जाते हैं और डर जाते हैं और अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, एक गार्डन रहता है। गार्डन में एक बालक रोज़ टहलने जाता था। उसके घर के पास में गार्डन रहता है, वहाँ टहलने जाता था। तो जब वो टहलता है तो एक पौधे पे, फूल के पौधे पे जब एक कोकिन देखता है, कोकून यानी जब कोई भी बच्चा निकलता है, जो बटरफ्लाई निकलता है, वो कोकून में होता है, कोकून के अंदर में होता है। वो जब अंडे से निकलता है तो उड़ता है, तो उसको कोकून बोलते हैं। तो दोस्तों, कोकून को देखता है, रोज़ उस कोकून को देखता है। जब उस कोकून में एक दिन छेद हो जाता है तो सोचता है कि छेद किस चीज़ का, यानी इससे कुछ निकलेगा, ऐसा करके उसके दिमाग में रहता है। तो वहीं बैठ जाता है और बहुत देर तक देखते रहता है कि उस छेद से बाहर क्या निकलता है। तो दोस्तों, जब वो छोटा सा छेद होता है, उससे बहुत देर तक वो कोशिश करता है बाहर निकलने का, वो बटरफ्लाई, तो वो निकल नहीं पाता है, बहुत मेहनत करता है। तो उसको ये लगने लगा, बालक को, कि ये निकल नहीं पाएगा, ये बहुत मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो अंदर ही मर जाएगा ये। तो ये बालक कैंची लाकर उस कोकून को काट के उसके छेद को बड़ा कर देता है। तो बड़ा करने से वो बटरफ्लाई तो बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसका शरीर सूजा हुआ रहता है, उसके पंख सूखे हुए रहते हैं। जो चीज़ वो अपने प्रकृति से, जो नेचुरल जो आने वाला था, वैसा नहीं आया। उन्होंने कैंची से काट के उस कोकून को छेद बड़ा करके बाहर आ गया, तो उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। क्योंकि दोस्तों, जो कोकून से जो बटरफ्लाई जो आता है, वो उस संघर्ष से आता है। वो संघर्ष करता है, उससे बहुत अपनी जो अंडे से बाहर निकलने के लिए ताकत लगाता, वो अपने संघर्ष से बाहर आके वो होता और उड़ता है, तो ही वो सफल होता। क्योंकि उसने ऐसा करके उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। अब बस वो रेंगने वाला, एक इधर उधर अपाहिज जो बोलते हैं, वैसा उसे बना दिया था। तो दोस्तों, हम जब किसी को संघर्ष करते देखें, या कोई हमारे जीवन में अगर संघर्ष की ऐसी कोई चीज़ें आ रही, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए कोई परीक्षा की घड़ी हो या हम ऐसे ही रहेंगे। वो हमारे संघर्ष के दिन रहते हैं। इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके बाद हमारी सफलता है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम पंगु बन जाएंगे। हमें पता ही नहीं रहेगा कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। जैसे वो उस बटरफ्लाई के साथ हुआ, उस बच्चे ने उसकी दया करके उसको काट दिया, लेकिन उसे पंगु बना दिया। वैसे हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हम जो संघर्ष करते रहता है, हम उन्हें कुछ करने नहीं देते हैं। या अपने बच्चों के साथ में भी यही होता है, हमें उन्हें कुछ करने नहीं देंगे, इतना हम उन्हें वो बना देते हैं, आलसी बना देते हैं, उन्हें काम करने लायक नहीं बना देते, तो वो बटरफ्लाई की तरह हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर पाते और संघर्ष नहीं कर पाते, इसलिए बहुत बुरे कदम उठा लेते हैं। तो संघर्ष हमें करना चाहिए, तभी हमें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा कि संघर्ष से ही हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हमारे संघर्ष के दिन चल रहे हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारी जो ताकत है, ये हमारी ताकत बनेगी। लेकिन हम उसको भूल के हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। कहाँ से शॉर्टकट मिले? आपने शॉर्टकट का नमूना देख लिया कि वो कैसा अपाहिज हुआ, बटरफ्लाई कोई मतलब का नहीं रहा। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में भी लोग शॉर्टकट से ही सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है। वो जीवन में आगे हमें बहुत दुख दर्द देता है। इसलिए हमें संघर्ष से जो हम लोग अपने जीवन को सफलता की ओर पाते हैं, वो जीवन हमारा बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो इसलिए संघर्ष से कभी डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। ऐसी मैं छोटी छोटी बढ़िया कहानी के माध्यम से आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, नमस्कार।